नमस्कार दोस्तों, टुडे वाइज क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राजेंद्र कुमार। आज नई क्लास नए टॉपिक के साथ मैथ की स्टार्ट करते हैं। मैथ का एक टॉपिक अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक है औसत। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि एवरेज, औसत यानी एवरेज, इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं कि औसत होता क्या है। जिसे मैंने नंबर डिनोट करे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। आपसे पूछे 10 तक के, यानी कि 10 प्राकृत संख्याओं के औसत ज्ञात करें, यानी कि 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत। औसत क्या आएगा? 5 और 6 के बीच में आएगा। कैसे पता चला, देखते हैं। औसत का अर्थ होता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग अपॉन भाग में कुल संख्या। कुल संख्या, टोटल संख्याएं कितनी है और उनका योग करें संख्याओं का, और उनमें कुल संख्याओं का यदि भाग दे दें तो अपना क्या आ जाता है? औसत, यानी कि उसको बोलते हैं एवरेज। ये बेसिक है, पूरा याद रखना है आपको। तो योग करते हैं सबका। 1 और 2, 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 37, 36, 36, 36 और 9 45, 45 और 10 55। तो कुल संख्याओं का योग आया 55। टोटल संख्या नंबर डिजिट कितनी है? संख्या टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कुल संख्याएं 10 हैं, तो 10 का भाग दे दें तो औसत आया 5.5। मैंने पहले ही बोला था 5 और 6 के बीच में आएगा, क्योंकि 4 इधर से कैंसिल मारो, 4 इधर से, तो बीच में आएगा इनके। और बीच मिड पॉइंट क्या होता है? 5 और 6 का यदि बीच का पॉइंट निकालें तो 5 से अधिक 0.5 ले लें, इससे कम 0.5 कम कर दें। दोनों के बीच में यदि 5 में 5.5 कर दें तो मिड पॉइंट आ जाता है। ठीक, तो इसको बोलते हैं औसत। औसत कई रूपों में ज्ञात किया जा सकता है, जैसे, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए आपको कई चीज याद रखनी है। तो सबसे पहले मैंने आपको फर्स्ट जो क्लास कराई थी नंबर सिस्टम की, वो उसको देखना दोबारा से, और नंबर के बारे में देखना, भाई नंबर क्या होते हैं, डिजिट, इवन नंबर कौन कौन से हैं, एक बार बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि टॉपिक उस पे बेस है सारा। कुछ क्वेश्चंस उसी पे बेस हैं, कुछ क्वेश्चंस अलग हैं। ठीक है, एक होते हैं नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्या है, संख्या। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए प्राकृत संख्या क्या होती है, यानी कि इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक में जीरो शामिल नहीं होता, ये ध्यान रखना। जीरो इज डज नॉट काउंट। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो काउंटिंग के पर्पज से यूज किए जाते हैं, जिनसे गणना की जा सकती है, किसी चीज को काउंट करना हो। जैसे वस्तु है, इनको 1 2 3 4, तो इस तरह यदि वस्तुओं को काउंट करना हो या किसी डिजिट नंबर बनाने हो, ठीक है, तो उस समय कौन से यूज किए जाते हैं? प्राकृतिक नंबर। प्राकृतिक नंबर होता है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से? 1 2 3 4, कहाँ तक? इन्फिनिटी। ये तो हो गए पॉजिटिव इंटीजर,
यानी कि नेचुरल नंबर। एक पूछा जाता है इवन नंबर, इवन नंबर। एक होता है ऑड नंबर। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 से 50 तक की विषम संख्याओं का योग का औसत ज्ञात करें, 30 से 70 तक की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर क्या होते हैं, सम संख्या क्या होता है। मैंने पूछ लिया 10 से 90 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें, 1 से 100 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। या फिर पूछ ले, एक आता है चौथे नंबर पे प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ये सारी नंबर मैंने आपको फर्स्ट जो क्लास थी नंबर सिस्टम, उसमें सबका डिटेल से कराया है, उस क्लास को देखना, उसके बाद इस क्लास को देखना। ठीक है, अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह से कहाँ तक? अनंत। पूछा जा सकता है 5 से और 30 तक की अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें, या 30 से 80 तक की संख्याओं यानी कि 80 तक की अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम, नंबर जो सिस्टम होगा यानी संख्या जो पद्धति है उसमें नंबरों का गणना है, नंबर डिवाइडेशन है उसका नंबरों में। रियल नंबर क्या है, ठीक है, इमेजिनरी नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर भी है, नेगेटिव इंटीजर भी है। ठीक, सबसे ज़्यादा यूज होता है वो पॉजिटिव इंटीजर का है। ठीक, तो ये सबसे पहले आपको देखना है इवन नंबर, जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, 2 से जो डिवाइड हो सकती है, 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ऑड नंबर 1, जिनमें 2 का भाग नहीं जाता, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, इस तरह कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये बेसिक याद रखना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन किस तरह सोल्व करें। नंबर सिस्टम में एक पार्ट और कराया था आपको, उसको और देखना, यानी कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है, नेचुरल नंबर का यदि योग काउंट करना है तो n+1/2, ये फॉर्मूला था योग वाला। ठीक, एक पार्ट ये था। दूसरा था विषम संख्या, विषम प्राकृत संख्याओं का योग। एक था सम प्राकृत संख्याओं का योग। n+1 था, योग निकालने का फॉर्मूला था। उसके बाद n² विषम संख्याओं का योग कैलकुलेट करना था इससे। एक था प्राकृत, सो हटा देना, ठीक है, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। इसमें मैंने बताया था आपको n+1 2n+1/6। ये सारे मैंने आपको नंबर सिस्टम की जो क्लास थी उसमें सॉल्व कराए थे। अब यदि इन्हीं संख्याओं का योग का औसत यदि कैलकुलेट करना है, एवरेज आपको करना है, औसत निकालना है, औसत यानी कि
एवरेज। करना क्या है, प्राकृत संख्याओं का योग कैलकुलेट करना है। इसका फॉर्मूला बन जाएगा, अपन फॉर्मूले से क्वेश्चन नहीं कराएंगे पर लेकिन याद कर लेना, n+1 अपॉन 2। होता क्या है, समस्त संख्याओं का योग, जितनी संख्या है अपॉन कुल संख्या, ये फॉर्मूला बनता है। समस्त संख्याओं का योग कैलकुलेट कर लिया अपॉन जो कुल संख्या है, कुल संख्या कितनी होंगी, n की वैल्यू, n क्या है यहाँ पर, कुल संख्या है, ये ध्यान रखना। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं टोटल, वो क्या है, n है। n की वैल्यू पुट की और कितने नंबर हैं टोटल, वो इसमें क्या कर दिया, भाग कर दिया, यानी कि टोटल अंक संख्याओं का योग, यहाँ से योग कैलकुलेट किया, योग में n का भाग दे दिया, तो फॉर्मूला अपना बन गया n+1/2n। n से n कैंसिल तो कैलकुलेट होके आया वो n+1/2। ठीक है, क्योंकि n क्या था, टोटल नंबर थे कितने, तो उनको भाग कर देते हैं तो औसत कैलकुलेट हो जाता है। इसी में भी यदि औसत निकालना है, इसका विषम प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना है, औसत n का इसे भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, n जितने नंबर है उतने क्या हो जाएगा, औसत निकल जाएगा। इसका यदि प्राकृत संख्या में सम का निकालना हो, ये तो है विषम का, यदि सम का निकालना हो, टोटल संख्या कितनी है उनका सम निकालना हो तो n का भाग देना तो n+1 हो जाएगा। ध्यान, इसमें निकालना तो n कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, n+1 2n+1/6, ये इसका क्या हो जाएगा। ये फॉर्मूले ऑटोमेटिक जनरेट हो जाते हैं कि आपको यदि बेसिक पता है औसत का कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, तो ये आपको फर्स्ट क्लास में जो कराया था उसमें बेसिक संख्याओं का योग, नेचुरल नंबर, ठीक है, और ऑड नंबर और इवन नंबर, यानी कि विषम संख्या और सम संख्याओं का योग भी कैलकुलेट कराया था। उनका यदि योग अपने पास आ जाता है, योग में यदि संख्याओं का भाग दे देते हैं, कुल कितनी संख्या, औसत कैलकुलेट, औसत यानी एवरेज कैलकुलेट होके आ जाता अपने पास। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन से किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन है, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग, संख्याओं के योगों का औसत ज्ञात करें। ठीक है, सबसे पहले आप करना क्या है, संख्याओं का योग कैलकुलेट करना है। प्राकृत संख्याएं कहाँ से, प्रथम 50, ठीक है, तो प्रथम 50 कहाँ से, यानी कि 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 कहाँ तक, 50 तक। ठीक है, और टोटल संख्या कितनी होंगी, n बराबर कितनी वैल्यू है, 50, क्योंकि दे रखा है 1 से 50 तक, तो टोटल नंबर n बराबर कितना हो गया, 50। ठीक, योग कैलकुलेट करना है, योग बराबर n+1/2, n की वैल्यू पुट कर दो 50 इंटू 50 + 1 करेंगे 51/2। ये तो आ गया योग, कैंसिल मत करना क्योंकि आगे इसको औसत निकालेंगे तो उसमें कैंसिल ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, फिर आपको दिक्कत आएगी औसत निकालने में। अब निकालते हैं औसत। मैं आपको समझाने के लिए योग निकाल रहा हूँ, आपको डायरेक्ट करना है क्योंकि आपको समझ आ जाए, इसलिए मैं इस तरह का लिख रहा हूँ। औसत है योग, किनका योग, संख्याओं का, अपॉन कुल संख्या, ये होता है औसत।
तो रखते हैं इसमें मान। संख्याओं का योग कितना आ रहा है 50 इंटू 51/2। जैसा लिख रहा है एज इट इज लिख देना, अपॉन कुल संख्या कितनी है, n बराबर कितना है 50। सॉल्व करते हैं इसको, औसत बराबर 50 इंटू 50 51 अपॉन 2 इंटू 50। जब इसको नीचे ला के आएंगे तो 2 नीचे आ जाएगा और ये दोनों ऊपर रह जाएंगे। 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा। जब देंगे 50 51 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 25.5, क्योंकि 50 का आधा कितना होता है 25, 51 है तो 0.5 हो जाएगा। तो औसत अपने पास कैलकुलेट आया ओके कितना 25.5। इसको बोलते हैं एवरेज। ये अपना आंसर हो गया क्वेश्चन का। तो डायरेक्ट करना कैसे था आपको इतना नहीं करके, ये जो किया है ये जब इतना एग्जाम में आपको नहीं करना, आपको डायरेक्ट करना क्या है, औसत यदि पूछे, किनका पूछे, प्रथम प्राकृत संख्याओं का, तो क्या करना n+1/2 करना है। n कितना, जितनी 50 जो टोटल अंक है, टोटल जो नंबर, +1 करना बाई 2 करना। तो 51 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 25.5। तो ये क्या हो गया औसत कैलकुलेटर में। ठीक है, ये तो था डायरेक्ट, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया। तो इस तरह करना, एक और देख लेते हैं प्रैक्टिस के रूप में। यदि मैं यहाँ पर प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालूं, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर अपना आंसर होगा n बराबर कितना दे रखा है 100, क्योंकि 100 है टोटल अंक। तो औसत जब कैलकुलेट करते हैं क्या है, संख्याओं का योग कितना है और अपॉन कितना है कुल संख्या है। तो इसका फॉर्मूला अपने पास था n+1/2। ठीक है, n की वैल्यू कितनी 100 +1/2 50.5, यानी कि औसत कैलकुलेट होके आया अपना 50.5। ठीक है, तो इस तरह से क्या है संख्याओं का औसत कैलकुलेट करना है। अब इसमें वर्ग का पूछ सकता है, वर्ग और कैलकुलेट करा देता हूँ आपको, वर्ग स्क्वायर सम संख्याओं का। 20 से 50 के मध्य अभाज्य संख्याओं के योग का औसत ज्ञात करें। ठीक, 20 से 50 के जो मध्य अभाज्य संख्या है, यानी कि जो प्राइम नंबर है उनका योग करें, और योग को क्या निकाल दें औसत निकाल दें। सबसे पहले अभाज्य संख्याओं को पता होनी चाहिए 20 से 50 के बीच में कौन कौन सी। ठीक है, 23 प्राइम नंबर है, 29 प्राइम नंबर है, 31 प्राइम नंबर है, 37 प्राइम नंबर है, 41 प्राइम नंबर है, 47 प्राइम नंबर है। और कोई संख्या बचती है जो प्राइम नंबर हो।
इसमें एक और रहेगी 43 और 47, क्योंकि 43 में किसी संख्या का भाग नहीं जाता। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका में से क्या हो, एक हो। ठीक, जब में से एक होगा तो उसमें किसी संख्या का भाग यानी कि डिवाइड, उसका लघुत्तम रूप नहीं लिखा जा सकता। किसी संख्या को, उसका किसी संख्या से डिवाइड उसको नहीं किया जा सकता, स्वयं के अलावा, एक के अलावा। ठीक है, या तो स्वयं से डिवाइड होगी या फिर एक से डिवाइड होगी। ठीक, इसको एक से डिवाइड कर सकते हैं सबको, और स्वयं से डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई संख्या ऐसी नहीं है जो इनको डिवाइड कर सके, ये याद रखना। और वो संख्या क्या कहलाती हैं, प्राइम नंबर कहलाती हैं। इन संख्याओं का योग करें और योग में कितनी संख्याओं को भाग दें, 1 2 3 4 5 6 7 का यदि भाग दे दें तो क्या हो जाती है, औसत कैलकुलेट हो जाती है, यानी कि औसत बराबर। यदि आप डायरेक्ट भी देखें, 3 संख्या इधर और 3 इधर, तो बीच में कौन सी संख्या है, 37। आप ये मत कर देना इसमें, क्योंकि मध्य में 37 है और 37 क्या हो गया, औसत हो गया। ठीक है, तो करना क्या है, इनका योग करना सबसे पहले तो। ठीक है, योग करते हैं। 7 3 10, 10 और 1 11, 11 और 7 18, 18 और 1 19, 19 और 9 28, 28 और 3 31, 31 का 1 हासिल 3, 2 2 4, 4 3 7, 7 3 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18, 18, 18 और 4 22 और 22 और 3 25। ठीक, यानी कि 251 योग आ गया अपॉन टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 7। 7 का क्या कर दे इसमें, भाग। भाग जब करते हैं, 7 तिया 21, बचा 4, 1 हो गया 41, तो 7 पंजो 35। अब कोई संख्या नहीं है, भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि कितना बच रहा है, 6 बच रहा है। उसके बाद 6 और 0 60 हो जाएगा, 7 का भाग देंगे, 7 8 56, बचेंगे 4, फिर 7 पंजो 35, यानी कि औसत आएगा कैलकुलेट, उसके बाद ही भाग जाएगा पॉइंटों में। ठीक है, 35.85। ठीक, यानी कि 35.85 क्या है इसका आंसर। यानी कि 20 से 50 के मध्य जो औसत संख्याओं के योग का, यदि अभाज्य संख्याओं के योग का औसत यदि कैलकुलेट करना हो तो अंकों का योग करें संख्याओं का, और योग में कितने भाग दे दें, संकुल संख्याओं का क्या कर दें, भाग कर दें, तो अपने पास क्या एवरेज कैलकुलेट हो जाके आ जाती है। ठीक है, ये क्या है, एवरेज है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको सोल्व करना है नंबरों से संबंधित। ठीक है, उसके आगे मैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ। एक टाइप आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया नंबर से संबंधित। इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, इवन नंबर की आपको प्रैक्टिस करनी है, ऑड नंबर की आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और अभाज्य संख्याओं पे भी और आप प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये एक क्वेश्चन यहाँ से या तो सीरीज में पूछा जा सकता है, सीरीज बनती है। ठीक, सीरीज से फिर योग पूछा जा सकता है आपसे। ठीक, तो ये आपका काम है, इसको आप होमवर्क के रूप में करना है आपको। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं, सेकंड टाइप पे पूछते हैं क्वेश्चनों की। क्वेश्चन है 8 रुपये, 3.5 रुपये तथा 50 पैसे का औसत। अभी सिंपल ही करा रहा हूँ। ठीक है, औसत होगा
यानी कि 8 रुपये आपके दे रखा है, 3.5 रुपये दे रखा है, और 50 पैसे का औसत यदि कैलकुलेट करना है तो करना क्या है, यहाँ रुपये हैं तो रुपयों का योग अपॉन कुल नोट कितने हैं टोटल, औसत बराबर योग करना 8 प्लस 3.5। इसको रुपयों में जब कन्वर्ट करेंगे तो कितना का 100 का भाग दे देते हैं तो 50 पैसे हो जाएगा, यानी 0.50 रुपये। कितने नोट है, 1 2 3, तो 3 का क्या कर दें, भाग कर दें। 8 3 11, 11.5 है, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 12/3, क्योंकि 50 पैसे ये है, 50 पैसे इसमें ऐड करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 4 रुपये हो जाएंगे। 4 रुपये और 8 रुपये कितने, 12 रुपये, और 12 में 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 4 रुपये, यानी कि औसत जो कैलकुलेट आया है कितना, 4 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में क्या है, आपको कंफ्यूजन पैदा कर सकते हैं कि कैसे सोल्व करें। यदि 18 15 x 22 28 तथा 31 का औसत 21 है तो x का मान ज्ञात करें। अब आपके पास एवरेज दे रखा है नंबर का, संख्याओं का औसत दे रखा है, एक संख्या स्किप कर रखी है, यानी एक संख्या लुप्त है और पता नहीं कौन सी है, और वो कैलकुलेट करने हैं आपको। औसत दे रखा है 21, टोटल अंक कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 1 6, टोटल संख्याएं कितनी है, 6। औसत होता है यानी कि संख्याओं का योग, यानी 18 प्लस 15 प्लस x, पता नहीं कोई कौन सी संख्या है, x प्लस 22 प्लस 28 प्लस 31, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल संख्याएं कितनी है, 6। इनका औसत कितना है, 21, क्योंकि ये क्या होता था, औसत होता था, औसत बराबर संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, ठीक है। अब औसत अपने पास दे रखा है, क्वेश्चन में गिवन है 21 रख दिया। सॉल्व करते हैं, 6 को इधर गुणा कर देते हैं, इसको आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 28 और 22 कितना, 50 और 31 81 और 15 96 और 18 114 प्लस x बराबर 21 इंटू 6 गुणा कर दें, तो 6 से यदि गुणा करें 6 कम 6 दूनी 12 126, 114 को इधर ले जाएं, x बराबर 126 माइनस 114, माइनस कर दें इसको तो x बराबर 6 में से 4 गया 2, 2 में से 1 गया तो 1, 1 में से 1 जाए क्या आएगा 0, x बराबर कितना आया 12, यानी कि x की वैल्यू अपने पास कैलकुलेट होके आई कितनी 12, यानी कि x बराबर कितना 12। यदि x बराबर 12 रख दें और इनका औसत निकालें तो औसत कैलकुलेट होगा आएगा कितना 21, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन है, ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ, तब तक जुड़े रहिए टूडवाइज संस्थान के साथ। चैनल को शेयर करें, लाइक भी करें, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलता है। आप शेयर करते हैं किसी और के साथ, क्योंकि उनको भी पढ़ने का मौका मिलता है, ठीक है। तो आप जुड़े हैं इस कोचिंग संस्थान के साथ।